हेलो बच्चों, मैं हूँ एस एन राय और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो गॉसेस लॉ के पहले हम स्टेटमेंट देते हैं कि स्टेटमेंट होता क्या एक्चुअल में गॉसेस लॉ। ठीक है, अब देखिए गॉसेस लॉ ने ये स्टेट किया था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface of any arbitrary shape and size is given by, ये इंडिकेशन है सरफेस और ये क्लोज सरफेस का सिंबल है। सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, ई डॉट डी एल, और ये है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस या इनसाइड द गॉसियन क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द नथिंग बट इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। अब देखिए तो स्टेटमेंट है अपना गॉस लॉ का। गॉस ने ये कहा था, ये क्या चीज है, ये है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज सरफेस वी कॉल इट बेसिकली गॉसियन सरफेस। इसी को क्लोज सरफेस को ही ना गॉसियन सरफेस बोलते हैं, कोई और चीज नहीं है, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉस के नाम पे है गॉसियन सरफेस, इसे भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, any closed surface of any arbitrary shape and size of any arbitrary shape and size, मतलब ये गॉसेस ने नहीं कहा था कि किस शेप का आप क्लोज सरफेस लोगे, क्या साइज होगा, इसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, बट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू में बात करना इसमें थ्रू द क्लोज सरफेस वट एवर यू हैव चूजन, जो भी आपने लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से है तो इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वट एवर बी द चार्जेस। ठीक है, कहां पे, तो गॉसियन सरफेस जो आप लोगे उसके किसी भी सरफेस के किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, मींस इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस बोथ, सबके वजह से नेट फील्ड है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये नेट फील्ड का ही नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये एक एरिया वेक्टर, इस पर डिस्कस करते हैं अभी। ये क्या चीज है, जो भी आपने क्लोज सरफेस डिजाइन किया है उसमें जितना भी नेट चार्ज एनक्लोज्ड होगा, मतलब वेलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस चूजन। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो उसको जस्ट प्लस लिख देना है, माइनस है तो माइनस लिख देना है, सब जोड़ देना है सीधे सीधे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके यूज पे आते हैं, और क्या इसका यूज है बेसिक, इस पर बात करते हैं। ठीक है, बाकी मैथमेटिकल डिस्कशन करते रहेंगे हम लोग आपस में। अब देखिए इसमें क्या क्या इसका यूज है, एक तो है कि फर्स्ट एंड लास्ट कनेक्शन है, मतलब आपको नेट चार्ज देगा तो आपसे यही पूछेगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। बट ये याद रखना कि गॉस लॉ जो लगाओगे आप तो हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए लगाओगे, क्लोज्ड बॉडी के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे लाइक स्फेयर है, क्लोज चारों ओर से, कहीं से भी कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। सिलेंडर है, चारों ओर से ढक्कन बंद होना चाहिए, कर्व सरफेस इंक्लूडिंग प्लेनर सरफेसेस सारे। ठीक है, कोन है तो चारों ओर से बंद होना चाहिए। अब कोई भी और शेप का भी ले लो, टेढ़ा मेढ़ा, मान लो कि सिलिंड्रिकल कंटेनर है, डिब्बा है, चारों ओर से बंद तो है, बस पिट के चारों ओर से हमने चिचका पिचका दिया है, लेकिन अभी भी वो क्लोज सरफेस ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आपको इसका आइडिया है तो ये पूछेगा, या इसका आइडिया है तो ये पूछेगा, एक ही बात हुआ। दूसरा ये सेकंड और थर्ड का कनेक्शन। ठीक है, तो इसका जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने में अगर इसका यूज करते हैं हम, तो ये इंटेग्रेशन तो पहले सॉल्व होना चाहिए, या अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फंक्शन दिया है
तो हमें नेट चार्ज इनक्लोज पूछा, ये पूछे या ये पूछे, बात एक ही है, दोनों कनेक्टेड है। या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फंक्शन देकर और किसी क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक